में कौन सा रसायन प्रयोग होता है, कौन सी गैस घुली होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिजी क्विज में। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं विज्ञान का प्रश्न पत्रिका 3 जो कि ग्रुप डी के सहित सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए भाई बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस गैस से ताजे फल जल्दी पकते हैं? ताजे फल अगर होंगे वो जल्दी पकने के लिए किस गैस का दोस्तों इस्तेमाल किया जाएगा? तो आपके एथिलीन का इस्तेमाल किया जाएगा। एथिलीन गैस दोस्तों फल को बहुत जल्द पकाने में मदद करती है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि बॉडी में हीमोग्लोबिन का मुख्य तत्व क्या है? दोस्तों हीमोग्लोबिन में मुख्य तत्व कौन सा पाया जाता है? तो इसमें भाई आपका लोहा पाया जाता है। लोहा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है और वो भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है खाद्य संरक्षण में कौन सा रसायन प्रयोग होता है? खाद्यों को संरक्षित करने के लिए दोस्तों किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो आपके बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा है भाई थर्मामीटर का प्रयुक्त धातु कौन सी है? दोस्तों थर्मामीटर में एक धातु होती है द्रव अवस्था में, वह धातु कौन सी होती है? तो आपका पारा होती है। ठीक है, पारा को भाई Hg भी कहा जाता है और Hg को मरकरी भी कहा जाता है। ये भी आप इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा है भाई पेंसिल की नोक किससे बनी होती है? पेंसिल की नोक जो ब्लैक वाली होती है जिससे आप लिखते हैं वो किस धातु से बनी होती है? तो यह आपके ग्रेफाइट धातु से बनी होती है। ग्रेफाइट भाई एक धातु होता है ग्रेफाइट, और ये विद्युत का चालक होता है। यही ग्रेफाइट है जो विद्युत का चालक होता है और ग्रेफाइट से ही आपकी पेंसिल की नोक बनी होती है जो ब्लैक वाली होती है। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों टमाटर में एसिड एक पाया जाता है, वो कौन सा अम्ल होता है? तो आपके ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल भाई टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लर्न कर लीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट है, समझिए। ऑक्सीजन की खोज किस व्यक्ति ने किया था? दोस्तों ऑक्सीजन की खोज में बता दो प्रिस्टल ने नाम किया था। प्रिस्टल है, ठीक है, ऑप्शन डी में प्रिस्टल है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन ने भाई बल का खोज किया था। डाल्टन ने भाई परमाणु मॉडल बनाया था और मेंडलीफ ने भाई आवर्त सारणी का खोज किया था। इसको भी याद रख लीजिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है पीने का पानी में कौन सी गैस घुली होती है? दोस्तों पीने का पानी जो सामान्यतः होता है द्रव अवस्था में होता है, लेकिन इसमें एक गैस भी पाई जाती है। गैस भी पाई जाती है। कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये तीनों गैसें इसमें पाई जाती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी तीनों गैसें भाई पानी में मिली होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। 9th नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रंगीन कांच किससे मिश्रण से बनता है? दोस्तों रंगीन कांच आप देखे होंगे जो पारदर्शी होता है लेकिन रंगीन टाइप का होता है। तो दोस्तों ये किसके मिश्रण से बना होता है? तो धातुओं के ऑक्साइड से बना होता है। धातुओं के ऑक्साइड जिसमें धातु के साथ ऑक्सीजन मिलकर अभिक्रिया करता है वही धातु ऑक्साइड होता है और इससे ही रंगीन कांच बना होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा है बारूद में मुख्य रूप से क्या होता है? दोस्तों बारूद में मुख्य रूप से सल्फर, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट तीनों पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फर, चारकोल, पोटेशियम से बारूद बनता है, ये याद कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है रसायन विज्ञान में H2SO4 क्या है? दोस्तों H2SO4 एक प्रकार का सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और अम्ल होता है लेकिन उसमें भी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे तेजाब भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन पूछा है लोहे में जंग लगने पर क्या बनता है? दोस्तों जब लोहे में जंग लगता है तो क्या बनता है? तो आयरन ऑक्साइड बनता है। दोस्तों आयरन ऑक्साइड बनता है क्योंकि आयरन के साथ अगर ऑक्सीजन मिलेगा तभी जंग लगेगा, और ऑक्सीजन और आयरन के मिलने से आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन पूछा है गैसों का द्रव में घुलने की क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों अगर कोई गैस है, अगर वो किसी द्रव में घुल रही है तो जो क्रिया होगी, अभिक्रिया होगी, वो आपका विलयन कहलाएगी, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलयन कहलाती है गैसों का द्रव में घुलना। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है दातून किसका प्राकृतिक स्रोत है? दोस्तों दातून किसका प्राकृतिक स्रोत होता है भाई? तो यह आपके टैनिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है। टैनिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है कौन? दातून। ठीक है दोस्तों, सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और 100% सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं, ये आप देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है। 15वां नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? दोस्तों ग्लूकोज एक प्रकार का ऊर्जा द्रव होता है, यानी कि ऊर्जा देने वाला एक प्रकार का क्या होता है? पदार्थ होता है जिसको आप पीते हैं तो आपको ऊर्जा मिलता है, घोल के पीते हैं तो भाई इसका सूत्र क्या होता होगा? इसका सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है C6H12O6। ठीक है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C6H12O6, ऑप्शन ए में।
16वां नंबर क्वेश्चन पूछा है पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी पर स्थित सबसे 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 कठोर पदार्थ क्या होता है, तो हीरा होता है भाई। हीरा भाई सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगर आपके पास हीरा है तो भाई आप दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ लेकर घूम रहे हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन पूछा है कौन सा पदार्थ पानी में नहीं घुलता। दोस्तों पानी में कौन सा नहीं घुलेगा, नमक भाई घुल जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नमक नहीं होगा। चीनी भी भाई घुल जाएगा, इसलिए इसका यह नहीं होगा। यूरिया भी भाई घुल जाता है लेकिन तेल भाई नहीं घुलता है, तेल नहीं घुलेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तेल जो होता है पानी के ऊपर ही तैरने लगता है। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18वां नंबर क्वेश्चन पूछा है सबसे मजबूत अम्ल कौन सा होता है। मजबूत अम्ल का मतलब होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील अम्ल, जिसके द्वारा बहुत सी हानियाँ पहुंच सकती हैं, वो भी बहुत जल्द। तो यह होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल भाई सबसे मजबूत अम्ल होता है इन तीनों चारों अम्लों में से। 18वां नंबर हो गया भाई। 19वां नंबर क्वेश्चन पूछा और ये इंपॉर्टेंट है। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है। एलपीजी दोस्तों आपके घरों में होगी, प्रयुक्त हो गए एलपीजी गैस। दोस्तों एलपीजी का पूरा नाम फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऑप्शन बी में है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एलपीजी का पूरा नाम। 20वां नंबर क्वेश्चन पूछा है कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक दोस्तों क्या होता है, या तो मात्रक पूछेगा आपसे या फिर इकाई पूछेगा। तो दोस्तों कार्य का इकाई पूछे या मात्रक पूछे, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जूल। जूल भाई कार्य का मात्रक होता है या फिर ऐसा ही होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।